नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज एपिसोड 54 दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 20 का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक को शुरू करने से पहले एक बात पे चर्चा करते हैं कि मान लीजिए हमारे शरीर में फोड़ा हो जाता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सर्जरी या इलाज करके पस निकाल देता है और शरीर से उस गंदगी को निकाल कर फेंक देता है। तो हम कह सकते हैं कि फोड़ा पहले तो शरीर में था, लेकिन वह शरीर का स्थायी अंग नहीं था और नहीं है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी अस्थायी है और विकारी होने की वजह से शरीर आत्मा या शरीरी का अंग नहीं है। तो अर्जुन जी का शरीर अपने परिवार कुटुंब से लड़ना नहीं चाहता है और उन्हें यह भ्रम है कि ये शरीर निरंतर है, जो कि गलत है। तो शरीर तो सिर्फ एक लक्ष्य या कर्म के लिए होता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो हम लोग गीता में सिर्फ कर्म की बात करते रहे हैं, अपने जीवन में भी कर्म की बात करते हैं। क्यों हम शरीर की बात या शरीर के महत्व की बात नहीं करते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म शरीर का धर्म है। जब तक शरीर जीवित है, शरीर अस्थाई है जिसमें आत्मा निवास करता है, नहीं आत्मा शरीर में सदैव वास करेगी। So we may say that when the purpose of body is completed through karma, the soul leaves the body and resides in another body for a new purpose. So आत्मा सनातन है जिसका कभी अंत नहीं होता है तथा जन्म और मृत्यु से बहुत बहुत दूर है। तो जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तन से अछूती रहती है। अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा शरीर और मन तीन शक्तियों वाले उपकरण, हम गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उपकरणों के रूप में देखा जा सकता है। पहला इच्छा यानी इच्छा शक्ति, दूसरा क्रिया यानी क्रिया शक्ति और तीसरा ज्ञान यानी ज्ञान शक्ति। ये तीनों शक्तियां हमें जीवन और शरीर को आगे बढ़ाने में, इच्छाएं बनाने में, निर्णय लेने में और सीखने में सक्षम बनाती हैं। श्लोक 20 आत्मा की शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रकृति पर जोर देता है। यह अविनाशी आत्मा की तुलना क्षणिक शरीर से करता है। आत्मा को अजन्मा, शाश्वत, अपरिवर्तनीय और हमेशा नया बताया गया है। तो चलते हैं श्लोक 20 अध्याय 2। न जायते मियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतुम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होता है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन यानी सदैव नया है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने अमृत की विस्तृत व्याख्या के पश्चात नश्वरता के बारे में विस्तार से बताया। इस श्लोक में भी नश्वरता और अमरत्व के बीच के अज्ञात और अज्ञात अंतराल का वर्णन है। तो किसी भी शारीरिक जीवन में 6 अवस्थाएं आती हैं और ये 6 अवस्थाएं क्या है? पहला जन्म लेना, दूसरा सत्ता बल प्राप्त करना या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए स्मरण किया जाना, तीसरा समय के साथ बदलना, चौथा सभी पहलुओं में वृद्धि करना, पांचवा धीरे धीरे हर जगह कम होना और अंत में छठा पूरी तरह से अप्रचलित होकर मर जाना या मृत्यु को प्राप्त कर जाना। आत्मा इन 6 अवस्थाओं से दूर है और श्री कृष्ण जी इस लंबे श्लोक में इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो मनुष्य चक्र के 6 चरणों में जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है पहला जन्म लेना और दूसरा मृत्यु प्राप्त करना। इसलिए जब भी जन्म और मृत्यु से संबंधित कुछ होता है तो उसमें शरीर शामिल होना चाहिए। इसके विपरीत जब शरीर शामिल होता है तो जन्म और मृत्यु होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी 2 बार न जायते और न मृत्ये का उपयोग किया है इस श्लोक में। तो जिस तरह से जन्म होता है ठीक उसी तरह से आत्मा का जन्म नहीं होता है कभी भी, किसी भी तरह से और किसी के द्वारा। यह हमेशा से है, इसलिए इसका अस्तित्व सत्य है और सत्य था और हमेशा ही सत्य रहेगा। तो श्री कृष्ण जी उल्लेख करते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है, क्योंकि जो चीज जन्म नहीं लेती वह मर कैसे सकती है। तो चूंकि आत्मा का जन्म नहीं होता है या कभी देखा नहीं जाता है, इसलिए यह ज्यादातर आकार योग्य नहीं होती है। आत्मा का कोई आकार नहीं होता है और इसलिए उसे विचारों को क्रियान्वित करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है, यानी शरीर एक मीडियम होता है, उसे जरूरत पड़ती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए उस शरीर के लिए स्वामित्व की मांग करने के लिए कुछ होता है और इस प्रकार आकार को बनाए रखना संभव है, हालांकि शरीर से उधार लिया गया। तो शरीर समय के साथ कई कारणों से खराब होने लगता है। उसमें से एक कारण यह भी है कि उम्र का बढ़ना, लेकिन आत्मा कभी खराब नहीं होती है, क्योंकि यह कभी बूढ़ी नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा से है, थी और हमेशा ही रहेगी एक जैसी। आत्मा कई शरीरों के कई कार्यों के संभालने की हकदार होती है और जब तक यह पूरा नहीं होता है, वो चीजों को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हुए इधर उधर दूसरे शरीरों में भटकती रहती है। तो श्री कृष्ण को इतने विस्तार से इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि अर्जुन दुखी थे और उन्हें अपने प्रियजनों की जान लेनी पड़ेगी और वो सभी मर जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कोई नहीं मर रहा है, बस जो हमारा मिट्टी का शरीर है वो इधर उधर एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ मिट्टी रूपी शरीर वापस मिट्टी मिल जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो कंक्लूजन क्या है मित्रों आज इस श्लोक का? 2 निष्कर्ष हैं, चलते हैं विस्तार से चर्चा कर। तो पहला निष्कर्ष है, मूल रूप से यह श्लोक संदेश देता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से रस्सी या किसी चीज से जुड़े नहीं हैं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा काम करने के लिए शरीर को किराए पे लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। यह शरीर से जुड़ी नहीं है, हालांकि शरीर आत्मा से जुड़ सकता है, खुद का या किसी और का, लेकिन आत्मा कभी भी शरीर से नहीं जुड़ती है। तो व्यवहारिक जीवन में हमें किसी चीज को परमानेंट या स्थायी नहीं समझना चाहिए। जो होना है वो हमारी इच्छा के विरुद्ध भी होगा, यानी जो हो रहा है वो हमारे विल एंड हमारे डिजायर के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो फालतू दिशाहीन होकर बल से, स्वार्थ से, छल से, कुकर्म से कोई भी काम या दिशा हमारे लिए सारे सिरदर्द और परेशानी पैदा कर सकता है। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि नित्य शुद्ध कर्म करें और धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही सबसे उचित है। दूसरा निष्कर्ष है कि शरीर को आत्मा को छोड़ना पड़े और आत्मा को शरीर को छोड़ना पड़े तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब ऐसा होना था और ये होगा ही, और इसे होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि इस सृष्टि चक्र में, इस ब्रह्मांड में कुछ गलत हो रहा है। तो जैसा कि बताया गया है कि जब कोई नहीं जानता कि क्या होना था, क्या होने वाला है, तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। तो इस तरह हमें बदलाव के समय प्रवाह के साथ चलना चाहिए। अतीत को हमें पकड़कर बैठना नहीं चाहिए। जीवन में हमें अपने अधिक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ दिशा देखकर निरंतर रास्ता बनाकर
चलना चाहिए। तो अर्जुन के मन और शरीर में बदलाव आया है, आगे भी आएगा। अर्जुन एक वीर योद्धा से एक कायर योद्धा की तरफ चले गए थे। अब वो धीरे-धीरे कायरता से फिर एक वीर योद्धा की तरफ जाएँगे और जो अर्जुन जी के शरीर का पर्पस है, जो लक्ष्य है, वह उसको निभाएँगे। हमें अपने जीवन में भी बदलाव के समय प्रवाह को पहचानना है, यानी कि डायरेक्शन देखना है। अतीत पर हमें नहीं रोना चाहिए, हमें अतीत को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए और हमें अपने जीवन में अधिक महत्वपूर्ण पहलू के लिए एक पॉजिटिव रास्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों विदा लेते हैं। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।